हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें लीवर का फंक्शन, सैलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन, उस सब के बारे में बताया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. लीवर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. नाउ सी पेनक्रियाज जो है तुम्हारा, वो क्या क्या सिक्रेट करता है? डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स. तो डाइजेस्टिव जूसेस के इनसाइड में ही एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है ना. डाइजेस्टिव जूसेस के इनसाइड में एंजाइम्स है. और डिफरेंस जो है हम लोग हायर सेक्शन में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस है. अभी हम लोग इतना ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव जूसेस के इनसाइड में ही एंजाइम्स रहते हैं, और एंजाइम्स का मेन फंक्शन है फूड को सिंपलर और सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना. तो पेनक्रियाज जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी है, ओके. लीवर फर्स्ट था और पेनक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है. तो पेनक्रियाज जो है वो सबसे पहले जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो है पेनक्रियाटिक एमाइलेज. पेनक्रियाटिक एमाइलेज वो क्या करता है? माल्टोज के साथ में एक्ट करता है. दैट मीन्स कि माल्टोज के साथ में रिएक्ट करके डाइसैकेराइड्स और यू कैन से दैट ना पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है. ये कौन करता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज. पेनक्रियाटिक एमाइलेज इज अ कार्बोहाइड्रेट digesting enzyme which digest maltose. maltose जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था with the help of salivary amylase. salivary amylase को क्या किया था? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया था. इस माल्टोज पे एक्ट करता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज और उसको फिर से फर्दर सिंपलर, इट इज नॉट द सिंपलेस्ट, लेकिन सिंपलर फॉर्म में फर्दर सिंपलर यू कैन से दैट, उसको डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है. So सैकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर, चीनी, ओके. नेक्स्ट कम कि पेनक्रियाटिक लिपेज भी सिक्रेट होता है, रिलीज होता है किसके थ्रू? पेनक्रियाज ग्लैंड के थ्रू. तो पेनक्रियाटिक लिपेज क्या करता है? जो फैट्स या लिपिड्स है उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है. ग्लिसरॉल, ओके. ग्लिसरॉल में ये एक फैट्स या लिपिड्स का स्मॉलर यूनिट्स है. ग्लिसरॉल या सिंपलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है. फैट्स का डाइजेशन ना बकल कैविटी में हुआ था और ना ही स्टोमक में हुआ था. तो फैट्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? वो हुआ तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज नोन एज डियोडेनम. डियोडेनम दैट मीन्स कि जो पेनक्रियाज के द्वारा जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं और लीवर के द्वारा जो बाइल सिक्रेट होते हैं वो दोनों कंबाइन होते हैं कहाँ पे? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज नोन एज व्हाट? डियोडेनम, ओके. एक बार मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं आप लोग का कि ये लीवर है. सपोज कि लीवर 2 लॉब्स में थे. ध्यान दीजिएगा कि लीवर्स 2 लॉब्स में बटे हुए थे, ओके. ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हेयर लीवर फॉर L फॉर लीवर एंड P फॉर पेनक्रियाज. लीवर सिक्रेट बाइल जूस, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है. पेनक्रियाज सिक्रेट 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स which is known as pancreatic amylase, chymotrypsin, and another one is your what? Pancreatic lipase. Pancreatic lipase ये 3 टाइप के एंजाइम सिक्रेट करते हैं. तो जो पेनक्रियाटिक का 3 एंजाइम्स है, जो 3 एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स अगेन लीवर बाइल जूस, ओके. बाइल जूस, तो लीवर का बाइल जूस कलेक्ट होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में, जीबी में. जीबी इट इज गॉल ब्लैडर. ये एक डक्ट है. डक्ट मीन्स की लिविंग पाइप, मैंने बताया था लिविंग ट्यूब, यू कैन से दैट. पेनक्रियाज जो 3 एंजाइम सिक्रेट किया वो चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट SI. एस इंटेस्टाइन, यू विल रिमेंबर दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. जीबी से जो पाइप आया और जो
पेनक्रियास से जो ट्यूब आया था, ओके, जो ट्यूब आया था, दोनों एक जगह क्या होता है, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना, कंबाइन हो जाते हैं, एंड इट इज नोन एज व्हाट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ध्यान से देखना इस फिगर को, कॉमन बाइल डक्ट, जो लीवर से डक्ट आया था, जो लीवर से डक्ट आया था वो गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आया था वो अगेन पेनक्रियास से जो डक्ट आया था, दोनों एक जगह कंबाइन होते हैं, एंड इट इज नोन एज व्हाट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये सारा अपना जो भी सिक्रेशन है, जो भी वो लोग रिलीज किए हैं, चाहे डाइजेस्टिव जूस हो या डाइजेस्टिव एंजाइम हो, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज व्हाट, डिओडेनम, DUODENAM, it is the first part of what, the small intestine, वहाँ पे कंबाइन होते हैं। और मैंने फंक्शन बताया था कि जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो माल्टोज पे एक्ट करता है। माल्टोज इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसको कन्वर्ट करता है डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है। यू कैन से दैट कि फर्दर सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। ये किसका था, पेनक्रियाटिक एमाइलेज का फंक्शन था। नाउ लिपेज, पेनक्रियाटिक लिपेज क्या करता है, फैट्स या लिपिड्स पे जो चिकनाई होती है या चर्बी होती है, यू कैन से दैट, उस पे एक्ट करके उनको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। बट इट इज व्हाट, आल्सो सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट्स, सिंपलर फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल, सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट, not the complete or small unit, simpler, okay. Next, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करता है। एक चीज मैं फर्दर यहाँ पे डिनोट करता हूँ, आई एम गोइंग टू ओमिट द वर्ड प्रोटीन, सो हियर आई विल राइट पेप्टाइड्स, क्योंकि प्रोटीन का ना हाफ डाइजेशन हुआ था, पेप्टाइड्स, आई एम गोइंग टू राइट हियर पेप्टाइड्स, क्योंकि प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन स्टोमक में हो गया था और वो कन्वर्ट हो गया था पेप्टाइड्स में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड्स स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन पे एक्ट करेगा, उसको फर्दर स्मॉलर में, डोंट से दैट के स्मॉलेस्ट, अभी भी वो क्या है, स्मॉलर यूनिट में, दैट मीन्स कि पेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड्स में या ट्रिपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा, ओके। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा इंटेरिकस ट्रिप्सिन, ओके। वो क्या करेगा, जो भी पेप्टाइड्स या डाइपेप्टाइड्स या थ्री पेप्टाइड्स जो भी बॉन्ड मिले थे प्रोटीन को, उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन विच इज नोन एज व्हाट, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, इंटेरिकस एमाइलेज, वो क्या करेगा कि जो भी डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिला था, उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तब इसी कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज। नेक्स्ट, जो इंटेरिकस लिपेज है वो ग्लिसरॉल को स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता फूड, ठीक है ना, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो प्रोटीन था वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में, और जो फैट्स था या लिपिड्स था वो फैटी एसिड में, ओके। नाउ सो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलेंगे, कंप्लीटली डाइजेस्टिव ग्लैंड तो होगा हम लोग का पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज ना 3 टाइप का एंजाइम सीक्रेट किया था वो भी। तो कंप्लीटली डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम लेंगे तो पेनक्रियाज का नाम लेंगे, लेकिन हाँ कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, then we will say that it is happen in small intestine. Complete digestive gland is pancreas, but complete digestion takes place in small intestine with the help of pancreas. Okay, so again की bile juice लीवर से सीक्रेट हुआ, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, जीवी में स्टोर हुआ। जो पेनक्रियाज था वो 3 टाइप का एंजाइम सीक्रेट किया, और गॉल ब्लैडर अगेन पेनक्रियाज एक कॉमन डक्ट से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। दिस गॉल ब्लैडर से जो आया था डक्ट और जो पेनक्रियाज से डक्ट आया था एक जगह कंबाइन हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट।
बाइल का जो फंक्शन था एम्यूसिफिकेशन ऑफ फैट्स, इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। मैंने कल जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था। सो एक बार रीड कीजिए। और मैं एक डायग्राम भेज रहा हूँ आप लोगों को, जो एलिमेंट्री कैनल में डाइजेशन होता है। एलिमेंट्री कैनल जो हम लोग का बकल कैविटी है वहाँ से स्टार्ट होता है फूड पाइप से, और वो कहीं भी ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, वो एक कंप्लीट है। वही क्या होता है, बकल कैविटी से फूड पाइप बनता है, फूड पाइप से वो स्टोमक में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वही स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से शेप चेंज करके ना लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर अगेन की वो रेक्टम में, एनस में कन्वर्ट होता है। सो आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। दैट मीन्स कि जो हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनल है, जहाँ पे हम लोग का खाना का डाइजेशन होता है, वो कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं है, वो एक कंप्लीट ट्रैक्ट है या डक्ट है या ट्यूब है। उस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा और जो डायग्राम दिए हैं उसको भी रीड कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।